नमस्कार, पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज हम पितरों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे पितर को जल कैसे दिया जाता है, उसकी क्या विधि है, किस दिन पिंडदान होना चाहिए और किन पितरों के लिए किया जाता है तृतीय दिन का श्राद्ध। क्योंकि ये तीसरा दिन का श्राद्ध है। आज 18 से पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। तो तृतीय जो श्राद्ध है किन पितरों के लिए किया जाता है, आज उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो जिन लोगों का देहांत इस दिन अर्थात तिथि के अनुसार दोनों पक्षों अर्थात चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, तृतीया तिथि हो या उसके दिन हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। अर्थात इस बार तृतीया तिथि 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष तृतीया श्राद्ध को विधिवत रूप से करने से स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि के दिन स्वर्गवासी माता पिता का श्राद्ध एवं तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार प्रतिपक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस बार 20 सितंबर को श्राद्ध तर्पण के समय दोपहर तक है और सभी दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जो तिथि अंतिम श्वास माने परित्याग के समय विद्वान हो। उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच श्राद्ध करना अच्छा माना गया है। और अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वप्रतु अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। तिथि पता है तो अपनी तिथि के दिन श्राद्ध करें और तिथि नहीं पता है तो अमावस्या के दिन जो है वो श्राद्ध करें। तृतीया के दिन जिन लोगों का देहांत अर्थात तिथि अनुसार दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो तो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। नंबर 2, इस दिन श्राद्ध अभिजित कुतुब या रोहिणी मुहूर्त में किया जाता है। नंबर 3, तृतीया श्राद्ध को विधिवत रूप से करने पर सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्ति होती है। नंबर 4, गंगा जल, कच्चा दूध, जौ, तुलसी और शहद मिश्रित जल की जलांजलि देने के बाद गाय के घी का दीपक जलाकर धूप देकर गुलाब के पुष्प और चंदन अर्पित किया जाता है। नंबर 5, तत्पश्चात पिता से प्रारंभ करके पूर्वजों के यहाँ तक नाम याद हो वहां तक के पितरों के नामोच्चारण करके स्वधा शब्द से अन्न और जल अर्पित करना चाहिए तथा इस दिन भगवान विष्णु और यम की पूजा करने के बाद तर्पण कर्म करना चाहिए। नंबर 6, पितु के निमित्त लक्ष्मीपति का ध्यान करके गीता का 3रा अध्याय का पाठ करना चाहिए। नंबर 7, पितु श्राद्ध में कढ़ी, चावल, खीर, पूरी और सब्जी का भोग लगाते हैं। पितरों के लिए बनाया गया भोजन रखें और अंगूठे से जल अर्पित करें। नंबर 8, इसके बाद भोजन को गाय, कौवे और फिर कुत्ते को और चींटियों को खिलाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, तृतीय श्राद्ध में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है अर्थात जिनकी तिथि तृतीया को है तो 3 ब्राह्मणों को भोजन तो अवश्य कराएं। उन्हें शक्कर, वस्त्र, चावल और यथाशक्ति
दक्षिणा दे करके उनको तृप्त करें। इससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, इस दिन गृह कलह ना करें, अर्थात घर में कोई भी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा, आपसी बैर ना करें। मांसाहार का सेवन कतई न करें। बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सूती, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि खाना वर्जित माना गया है। तो इस दिन इस चीजों का सेवन ना करें। यदि कोई इनका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। इस दिन शराब पीना, मांस खाना, श्राद्ध के दौरान चरखा चलाना, मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अपने पितृ को बढ़िया से प्रसन्न करके उनका श्राद्ध वगैरह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 20/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तृतीया तिथि रात में 1:26 तक रहेगी। रेवती नक्षत्र, उसके बाद 9:26 के बाद अश्वनी नक्षत्र आ जाएगा। बात करता हूं करण की, तो वाणिज्य, तत्पश्चात विष्टिकरण, अश्वनी मास, शुक्ल कृष्ण पक्ष, ध्रुव योग रात्र में 8:37 तक रहेगा। शुक्रवार का दिन चंद्रमा मेष राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु 11 के लगभग, अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:49 AM से लेकर के 12:38 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 10:42 AM से लेकर के 12:14 PM तक रहेगा। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित है। इसे दिशाशूल हम लोग कहते हैं। तो पश्चिम की तरफ यात्रा आज के दिन ना करें। तो आज धर्म के विषय में कुछ चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में और दैनिक राशि के विषय में। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।